गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सालू, मानवी, सालू, अच्छा डबल टाइम, हर्ष, रितिका, सालू, प्लीज स्टार्ट। हाँ प्राची, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी, आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट टाइम पे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लिया था और कंपाउंड्स को आप लोगों ने नॉर्मली आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि हमें कुछ एग्जांपल्स अगर दिए जाए तो आप उसमें से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको, सुनिएगा, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप आइडेंटिफाई करके बताइए। फाइंड आउट द कंपाउंड्स सब्सटेंस फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करके बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, अल्कोहल H2O, CO2, वाटर। आपकी क्लास 9th है ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम आपको सोच के बताना है ना। तो आप देखें कि किसे आप आइडेंटिफाई करके किसे बताते हैं कंपाउंड, कौन आपका जो है मॉलिक्यूल है या कंपाउंड नहीं है। आपको तो सिर्फ कंपाउंड आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है जी। और इसी में टर्म इन्वॉल्व हुई थी मॉलिक्यूल की, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, CO2 गैस। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि वो बता रहा है कि किसमें प्रेजेंट है, तो उस पर तो नहीं आप बोलेंगे, मैं इतना बोला हूँ। दूसरा है आपके पास ग्लूकोज, और तीसरा आपके पास C6H12O6। बस आप आइडेंटिफाई करके बता दें मुझे, मैं यहाँ पर इनका अलग अलग दे देता हूँ और आप सिर्फ कंपाउंड की नंबरिंग बताएं, क्योंकि इजी रहेगा आपको आंसर देना, ठीक है जी। बस बता दीजिए, अब जल्दी से बता दें मुझे कि कौन कौन से कंपाउंड है और कौन से मॉलिक्यूल है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि सेपरेट द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल इंडिविजुअली। दोनों सेपरेट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, आपको सेपरेट करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक बार बताएं मुझे कौन कौन से होंगे। अच्छा, आंसर आने लग गए। गिवन एग्जांपल में से बताने हैं। तन्नू बोल रही है अल्कोहल एंड वाटर ओनली। देखो ऐसा है, अगर ज्यादा आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ नंबर लिखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे इस तरह से सिर्फ कंपाउंड्स के सेपरेट करके टाइप्स लिख दें ओनली, है ना। वो तो मैंने लिख रखा है ना कि नंबर 1 में वाटर की फॉर्म में है, H2O की फॉर्म में है, किसमें है वाटर एंड ग्लूकोज। 2 and 8, 2 and 8, 2 and 8 क्या कंपाउंड है? हाँ, मैं सिर्फ कंपाउंड के बारे में पूछ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड। You give the answer only about compound. Please don't include the molecule. राखी राखी बोल रही है 1 4 5 7, 1 4 5 7। वेरी गुड राखी, वेरी। सर इज द क्लास चालू है? ये जो भी बोल रहे हैं ना 2 7 ये वो तो फिर गलत हो गया ना। आप पर्टिकुलर किसी एक को बता रहे हो तो गलत है, इसका मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आने लग गए सबके आंसर। 1 4 5 7, 1 4 5 7, 1 4 5 7। देखिए आपके पास एल्कोहल जो लिखा हुआ है, ये एल्कोहल नेचर में जिस फॉर्म में मिलेगा उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब उसे हमने एज ए इंग्लिश लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं बोला है, इंग्लिश लैंग्वेज में बोला है ना, अल्फाबेटिकली बोला है एल्कोहल, तो ये उसी को शो कर रहा है जो नेचर में है। तो आप इसे कह सकते हो डायरेक्टली बिना सोचे समझे क्या है, कंपाउंड है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिलियन बिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे एल्कोहल के। और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ROH, है ना। मतलब एथिल एल्कोहल की बात करें तो C2H5OH, ये आपके पास है। तो इसके बहुत सारे मिलियन बिलियन मॉलिक्यूल्स
उस बोतल में रखे हुए होंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे, H2O अलग से लिखा हुआ है, तो H2O में मैंने 1 भी लगा रखा है वैसे, और नहीं भी लगा रखा है तब भी में अगर ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है H2O फॉर्मूले में, तो मोस्टली हम ऐसा कंसिडर करके बोलते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, 2 3 6 8 रिमेनिंग तो मॉलिक्यूल ही है, जितने रिमेनिंग है वो सब मॉलिक्यूल है। तो आपको क्या करना है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो आपका कंपाउंड है ये 1 4 5 7 8 इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये रहा। तो यहाँ पर इसको चलो ये तो 6 और 3 तो सेम हो गए, है ना, तो ये दोनों भी मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर क्या होगा, सॉरी कंपाउंड क्या होगा। ठीक है जी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और तन्नू एल्कोहल क्या बता रही है बेटा, आंसर दे दिया हमने, आंसर है इसका, हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, 1 4 5 एंड 7, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, आपने कल पढ़ लिया था कंपाउंड की लास्ट प्रॉपर्टी उसके फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये आपको पता है। ठीक, तो कंपाउंड की मोस्टली प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली थी। और देखो कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, किसी भी कंपाउंड को H2O को या ROH को ब्रेक करना चाह रहे हो, तो आपको पता है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैंने यही लिखा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आपने लिखा है तो बस समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। तनु सर मैंने यही लिखा था कि ये कंपाउंड से, हाँ बिल्कुल तनु कंपाउंड से, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट आपने नंबर ऑफ कंपाउंड्स आई थिंक कम बताए होंगे, इसलिए मैंने बोला है। गलत नहीं बता रहा मैं, गलत इसलिए बता रहा था कि आपने 1 और 2 ही आई थिंक 1 को या फिर 4 को उसी को डिसाइड किया है, क्योंकि अपने पास गिवन एग्जांपल में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है, ग्लूकोज भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी। देखिए, हम एक चीज और बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, अगर केमिकल कंपाउंड्स की बात करें, तो केमिकल कंपाउंड्स में, है ना, कंपाउंड्स में आपके पास क्या है, आप एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। इसमें केमिकली चेंज होता है, और केमिकली चेंज होगा तो आप ये समझिए उसमें एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है। अगर आप, है ना, हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक डाउन द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, वी वांट टू सेपरेट इंडिविजुअली, तो आप क्या करोगे, उसे अलग से सेपरेट करोगे, तो आप किसी ना किसी दूसरे तरीके से सेपरेट करोगे। तो वो तरीका आपके पास क्या होगा, आप उसे एक रिएक्शन में इन्वॉल्व कीजिए, यानी केमिकल मेथड से, देन वी कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स, एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड्स बाय केमिकल मेथड। क्या है, केमिकल मेथड, उससे हम कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं आपको पता है कल भी चल रहा था ये एग्जांपल, कौन सा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल भाई ये देखो जबरदस्त तरीका है ना, ये एथिल एल्कोहल की बोतल है और इसमें एथिल एल्कोहल भरा हुआ है, एथिल एल्कोहल भरा हुआ है ये। अब आपने क्या किया, इस एथिल एल्कोहल को थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, डायग्राम में तो हम माहिर है नहीं वैसे, बट फिर भी देखो हमने क्या कर दिया, इसको इसमें डाल दिया, जैसे ही हमने इसमें डाला, अब इसे थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया। ठीक है, रख दिया बाहर, तो आपने क्या देख रहे हो आप इसमें, यहाँ पर ये तो कैसी थी, क्लोज थी, इस पर कोई कॉर्क लगा रखा था, बंद था ये। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसे बाहर निकाला और यहाँ रख दिया। अब थोड़ी देर बाद आपने लेवल तो ये रखा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ना, वी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ एल्कोहल इन द कंटेनर डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, बाहर आ गए। ये वोलेटाइल नेचर का है ना, तो बाहर आ गए इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में ये किस फॉर्म में घूम रहे हैं, C2H5OH एल्कोहल के सेपरेट मॉलिक्यूल के पास पहुंच रहे हैं। और आपको पता होगा जब कहीं पे अपने आसपास से गुजरते हैं, आसपास से घूमते हुए निकलते हैं, तो यही मॉलिक्यूल आपके पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही हमारे पास पहुंचते हैं हमें स्मेलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपको वैसे ये इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल गए, जो आपके पास है वो सेपरेटली मॉलिक्यूल है, और आप इसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लिक्विड डायरेक्टली गैसेज में चेंज होता है तो वेपराइजेशन होता है, और उस वेपराइजेशन में ये जो प्रोसेस है उसमें दो तरीके और निकल के आते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन। जो ये आपके पास आया इस तरह से घूमता हुआ, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और तो इफ्यूजन किसे बोलते हैं, दो टर्म और मिलेगी आपको, आगे मिलेगी, पर मैं नॉर्मली नॉलेज के तौर पे आपको बता रहा हूं। ऐसे अगर ओपनली कहीं आपने अगरबत्ती जला दी है और उसकी स्मेलिंग घूम रही है, तो वो है डिफ्यूजन। और इफ्यूजन का मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो ये देखिए प्रेशर से जो आता है, प्रेशर से जो निकलेगा, यहाँ से स्प्रे आप करते हो और इसमें से जैसे ही प्रेशर से निकलेगा मॉलिक्यूल्स और वो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको,
ये जो लेयर्स स्पीड से जा रही है इसे कहते हैं इफ्यूजन। इसे क्या कहेंगे? इफ्यूजन। तो आपके पास ये क्या हो गया? इफ्यूजन। और ये हो गया डिफ्यूजन। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में मीन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या है? इफ्यूजन। और नॉर्मली इससे निकल के घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ये तो आपके लेवल पे जितना था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो ये दो टर्म्स भी आपकी क्लियर हो गई ये समझने के तौर पे। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा, हम क्या चाह रहे हैं, अगर एक कम गया है तो हम क्या कर दिए इसको? हीट। हीट। हीट क्या? तब भी ये मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में खत्म हो जाएगा, यहाँ से इन्वायरमेंट में चला गया, इन्वायरमेंट में। अरे भाई ये इन्वायरमेंट में जाने का मतलब है आपने ना तो कार्बन से इन तीनों एच को अलग किया, ना कार्बन को कार्बन से अलग किया, ना कार्बन को ऑक्सीजन, और ना ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग किया। आपने किसी को भी अलग नहीं किया। दैट मीन्स आप इसे क्या नहीं कर पाए? ब्रेक नहीं कर पाए। अगर ब्रेक नहीं कर पाए हो तो आपने फिर किसी भी फिजिकल मेथड से, जो है फिजिकल मेथड है, उससे आपने सिर्फ उसकी स्टेट चेंज की है। पहले ये लिक्विड में था, अब ये गैस में आ गया। तो आप इसे इसका केमिकल चेंज नहीं कर पा रहे हो, ये पॉइंट लिखा था। लेकिन लास्ट पॉइंट जो है, आप इसे केमिकली चेंज से अगर चेंज करना चाहते हो केमिकली, तो आपको क्या करना है? रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और जब रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में मान लीजिए मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी, किसी एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ? एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। और इस एसिड से अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा जी? यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास क्या होगा। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये टूट कर C2H5O नेगेटिव Na बना लेगा। और आपके पास इधर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। अब आपके पास क्या नहीं रहा? जो केमिकली चेंज एल्कोहल था, वो एल्कोहल अब केमिकली ब्रेक हो गया है। क्या हो गया? ब्रेक हो गया है। वो एल्कोहल अपनी स्टेट में नहीं, इसे कहते हैं केमिकली चेंज। आपने क्या कर दिया? मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किया तो उसमें चेंज आया। चेंज आया तो किसका चेंज आया? एनर्जी का चेंज आया। कोई भी बॉन्ड अगर बनता है या टूटता है तो उसमें एनर्जी का चेंज आता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो उसमें एनर्जी का चेंज जरूर आएगा। और एनर्जी का चेंज अगर आता है तो आपको पता है आप क्या करते हो? खाना खाते हो। अगर खाना खाते हो तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक होंगे, रिएक्ट होके वो रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करके ग्लूकोज वगैरह में चेंज होंगे और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आपने जितना यूज किया है एनर्जी में, उतना अगर एक्स्ट्रा खा लिया आपने तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्लाइकोजन फेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और फेट का तो आपको पता ही है, फिर आप तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हो, ओह ज्यादा फेट हो गई है ना। तो आपको ये सब कुछ पता है। तो आपने जो चेंज किया वो केमिकली चेंज, और केमिकली चेंज से आप क्या करोगे? यहाँ पर केमिकली चेंज से जो करते हो तो रिएक्शन में एनर्जी चेंज मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एनर्जी चेंज मिलेगा। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है वो लिख सकते हो। इफ कंपाउंड इन्वॉल्व इन chemical reaction, then bond of compound break down and break down, या कह सकते हो bonding, interchange and energy change occurs, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? एनर्जी चेंज आपका आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट ये तो ये हो गया आपका कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, हम आगे चलते हैं। आपने सारा कुछ देख लिया। आपका ये जो है चेंज, ये कौन सा है? फिजिकल चेंज। और ये कौन सा है? केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपने देख लिया, समझ लिया है। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अपना कंपाउंड खत्म हो गया, अब मिक्सर में चलते हैं। मिक्सर नॉर्मली छोटा सा था, पहले डिस्कशन कर लिया था मिक्सर को, तो मिक्सर को कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर। अच्छा बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं सर। आगे आगे आ गया समझ में सर। दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है। ये लो भाई, फिर ऊपर का नहीं दिखाई देगा, एक ही बात है। सुन लेना अकर से नीचे आप देख लेना एक बार। मेन कैमरे को आप डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा। रीजन ये है कि बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है फिर अपन को।
हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप देख लेना नीचे अकर से। हाँ, हम जब बोलते हैं उस पर भी ध्यान दिया करो। सालू दोबारा समझा दो सर, वीडियो इज नॉट क्लियर। वो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, इधर तो क्लियर है। ठीक है जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे पढ़ाओ। ओके आगे चलते हैं। किसी को दिक्कत आती है तो बता देना एक बार, है ना। चलते हैं आगे। देखो मिक्सर्स की बात करते हैं, है ना। मिक्सचर, अगर मिक्सचर की बात करें तो आपके पास टू टाइप के मिक्सचर होंगे। एक क्या है, होमोजीनियस, है ना, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आपने देखा हुआ है, इसमें क्या होता है आपका फेज जो है, आपने टू चीजों का किसी भी टू थिंक, we want to mix two or more than two things mixed to each other, but in this solution, in this formations, in these formations the molecules substances we taking to substances do not form separate phase, है ना, we can't able to separate the phase of these molecules. Then this type of solvent, this type of solutions we are called homogeneous। क्या बोल सकते हैं, homogeneous। आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं भाई, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिन मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, आपने यहाँ पर देखो इसके अंदर जो है आप सेपरेट कर सकते हो, कहाँ पर एल्कोहल है, कहाँ पर इसमें जो है सोडियम वगैरह किस तरह के मॉलिक्यूल्स अगर डाले हुए हैं, तो कोई भी केमिकल आपने इसमें मिलाया है, उस केमिकल को ढूंढ के बता दो। आप कहीं से नहीं बता सकते ना, एक ही कलर में दिख रहा होगा ब्लू कलर में, मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है। हिट्रोजीनियस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑयल का। अगर हम वाटर और ऑयल की बात करें तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, दोनों आपको बताना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल में आप मेरे को बताना क्या आप उसे सेपरेट की नजर में देखें तो अभी फिलहाल मिक्सचर है, ठीक है। आपकी नजर में सॉल्यूशन बन चुका है, दो लिक्विड फेज जो है वो मिक्स हो रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे। तो हम उसे बाद में बताएंगे आपको कि मिक्सर क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बोले समझ में आई कि नहीं आई, बोले भाई। ये लगे सालू किसके बारे में, सालू सर आ गया समझ में। हाँ वो देखो ऐसा है कि कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है यहाँ पर, तो सही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व नहीं कर पाए, कंटेनर नहीं है। अगर वो जो ग्लास कंटेनर होता कुछ तो उसमें हम दिखा पाते आपको अच्छे से। ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, अगर ऐसा डेमो देना पड़े तो जितने भी कंटेंट है वो सब हम साथ रखें। रिपीट अगेन सर, यस सर, यस सर, सर आ गया। देखें अगर हम बात करें, हाँ देखिए इसमें समझा सकते हैं ये सारी बात। अगर हम बात करें तो आप देखिए इसमें हमने क्या किया, वाटर लिया है, इसमें ये वाटर लिया है, ठीक है। और देखिए इसमें अगर मैं कुछ और डालता हूं, सॉल्ट अगर मैं डालूं इसमें, तो देखिए सॉल्ट डालेंगे तो आप क्या सेपरेट कर सकते हो, देखो firstly we take some water in the glass, and after that we adding the table salt, and after that dissolve it। हमने डिसोल्व किया इसको। अब आपसे मैं ये पूछूं इसमें से सेपरेट करके बताओ, वेयर इज द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, बताइए आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बताइए, नहीं ना, नहीं सेपरेट कर सकते। कहाँ इसमें आपके पास सॉल्ट है, कहाँ इसमें वाटर है, सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ऑयल ऐड करें, अब बताइए
सेपरेट कर सकते हो फेज को। तो पहले जो था वो होमोजीनियस था, और अब जो है आपके पास वो क्या है, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस। हम कहे यहाँ पर क्या है, ऑयल है, नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर क्या है, ऑयल है। आप इसे मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, फिर भी आप क्या करोगे, देखो फिर भी क्या कर दिया आपने, सेपरेट कर दिया। नीचे क्या है, वाटर, ऊपर क्या है, ऑयल। तो ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस। क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप हेट्रोजीनियस या मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं कि दो चीजें, टू थिंग्स आर मिक्स टू ईच अदर। ठीक है, इफ दे आर form the separate phase, then we call home heterogeneous solution या heterogeneous mixture। ठीक है, अभी सिर्फ इस वे में देखोगे कि दो चीजें मिक्स की, मिक्सर। अब सोल्यूशन बना, क्या बना वो हम बाद में करेंगे। सोल्यूशन बनता है तो हमारी नजर में वो होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्या होता है, हम ये बाद में देखेंगे। ठीक है जी, तो आज यहीं तक, और इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, हाँ तो मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया है। कल किसी और एग्जाम्पल से समझाएंगे फिर। गौरव, लक्की आ गया सर। गौरव, यस, अच्छा गौरव को पहले समझ में नहीं आया था। रितिका सर, दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। हम्म, ओके, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम आगे। देखो इसको तो एग्जाम्पल से आपने समझ लिया है, इस पे बेस्ड एक दो। नवीन गुलिया, अच्छा ठीक है, ध्रुव गुलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें, आपके पास इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आता है। इसके बाद ये जो चीजें आपने मिलाई है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सर पे, यहां से एक टर्म निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो मैं यहां तक लाकर छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको जब एग्जांपल देखा है तो आप समझ सको कि सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, कैसे बोलेंगे। जैसे आपको लेस अमाउंट में, है ना, लेस अमाउंट में जो कोई आपने ऐड किया है उसे सोल्यूट बोलते हैं, और जो मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट, है ना, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आपके पास होगी तो उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे। जैसे आपने क्या किया, आपके पास, मैं अगर बोलूं आपको, तो आपने इसमें लिया वाटर, क्या लिया, वाटर, और ऊपर से हमने क्या डाल दिया, ऑयल। तो वाटर आपके लिए क्या हो गया, सोलवेंट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में है, और ऑयल क्या हो गया, सोल्यूट। क्या हो गया, सोल्यूट। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसे एक को बोलते हैं सोल्यूट, एक को बोलते हैं सोलवेंट। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको। तो आपके पास जो बना है उसे मैं इतनी देर से इसीलिए बोल रहा था सॉल्यूशन है, बट वो एक मिक्सचर भी है। सॉल्यूशन एज अ मिक्सर क्यों है, क्योंकि हमने टू थिंग्स टू थिंग्स आर मिक्स टू देयर, वहां पर हमने दो चीजें मिला दी थी। फिलहाल वो क्या बना, एक मिक्सर हुआ। तो फर्स्ट में हमने जो लिखा था मिक्सर, अब मिक्सर कितने टाइप के, टू टाइप्स के, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। बट in the first example of the solution, in the first example of the solution, we can't able to separate the phase of the solution. So that solutions is a homogeneous for us. But in this solutions
we can separate the phase of the component, phase of the solution. Then these solutions, these solutions are the heterogeneous solutions for us. तो आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उसको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं। अगर दो चीजें सेपरेट कर पा रहे हो तो उसे हम अपने वे से अगर बात करें, जिसे आप सेपरेट नहीं कर पाते हो फेज को, एक ही फेज होती है, हमारे व्यू में हम जब देखते हैं तो उसके लिए नॉर्मली हम हमारे से केमिस्ट्री वालों से छोड़ के जो बाकी होते हैं उनके लिए हमेशा वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस होमोजीनियस सोल्यूशन जो है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो जनरली लोग उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन या हेट्रोजीनियस कंडीशंस जिसमें होगी वो उनके लिए क्या हो जाती है, मिक्सचर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर पा रहे हैं, मिक्स चीजों को सेपरेट कर पा रहे हैं। अगर मिक्स चीजों को सेपरेट करोगे तो कह देंगे आराम से ये क्या थी, मिक्सचर। क्यों? क्योंकि मिक्स हुई थी और हमने सेपरेट कर दी, इसलिए वो क्या हो गई, मिक्सचर थी। और इसको वो सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो केमिकल के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो रिएक्शन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो केमिकल मेथड के बारे में नहीं जानते।